अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी वाले काम। दोस्तों, ये एक वीसीआर है पुराने दौर का और इसमें पावर का इशू है। मैं इसको ऑन करता हूं। मैंने इसको ऑन किया है, फ्रंट डिस्प्ले इसका ऑन नहीं होता। इसमें से मोटर के चलने की आवाज़ आ रही है। पावर बटन प्रेस करते रहते हैं लेकिन इसमें ये इसका फ्रंट पैनल ऑन नहीं होता। इसके फ्रंट पैनल को 5 वोल्ट आते हैं, तो हो सकता है इसकी पावर सप्लाई में ही फॉल्ट हो। एक दफ़ा इसको खोल के चेक कर लेते हैं। जी दोस्तों, ये आपके सामने है। बोर्ड में डस्ट है। जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आइटम है, उसको ऐसे खुला छोड़ देंगे मिट्टी में और ओपन एयर में, तो फिर उसमें कार्बन आ जाती है। तो ये रखे रखे रहने से भी कार्बन आ जाती है और इसमें ये वाले मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसको पावर ऑन करता हूँ कि नहीं, पावर ऑन करते ही इसकी जो ड्रम मोटर है वो चलना शुरू हो जाती है, जबकि इसका फ्रंट पे कुछ भी नहीं आ रहा। सप्लाई में से आवाज़ आ रही है, हो सकता है सप्लाई में लूजिंग हो, लेकिन यहाँ मुझे किसी किस्म का कोई कैपेसिटर भी फटा हुआ नज़र नहीं आ रहा, ना कोई फूला हुआ नज़र आ रहा। तो मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि रखे रहने से काफ़ी चीज़ें ऐसे कार्बन आने की वजह से ख़राब हो जाती हैं। तो मैं इसकी पावर सप्लाई को खोलता हूँ। खोल के फिर इसको देखते हैं, अगर कोई इसमें ड्राई जॉइंट्स हैं तो इसको रीसोल्ड करके पहले ट्राई करते हैं, वरना फिर इसके वोल्टेज वेरीफाई करेंगे। इसकी 16 पिन होती हैं, मुख्तलिफ वोल्टेज होते हैं इन पे। बहरहाल जो वोल्ट यहाँ फ्रंट पे आ रहे होते हैं वो 5 वोल्ट आएंगे तो ये डिस्प्ले बनेगा। इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज आ रहे हैं क्योंकि हमारी ये मोटर चल रही है, लेकिन इसको ऑटो नहीं चलना चाहिए, ये सिस्टम के थ्रू ऑपरेट होनी चाहिए। जैसे पावर ऑन करते हैं ड्रम मोटर रोटेट करके रुक जाती है, फिर जब ये प्ले होगा फिर ड्रम मोटर चलेगी। तो इसमें कोई ना कोई मसला है, तो इसको चेक कर लेते हैं। जी दोस्तों, सप्लाई मैंने बाहर निकाल दी है और इसको मैं जो महसूस किया है मैंने कि ड्राई सोल्ड हो सकता है, चॉपर है, कुछ और कनेक्शंस थे, कैपेसिटर पे कुछ मुझे ड्राई महसूस हुआ है, तो मैंने इसको सारा जो है दोबारा से रीसोल्ड कर दिया। ये पिन नंबर है 16, एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये पिन नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसमें जो 9 नंबर पिन हमारी बनती है वो ये वाली बनती है। इसमें देखें तो वेरिएशन है लेकिन हमें वोल्टेज मिल रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है विदाउट लोड हमें वेरिएशन मिलती है, लेकिन मिलनी नहीं चाहिए। इसको यहाँ पे स्टेबल तकरीबन 5 से 5.5 वोल्ट यहाँ पे होने चाहिए। तो हो सकता है ये किसी कैपेसिटर की वजह से हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है, चॉपर में से कुछ आवाज़ आ रही है। बहरहाल लोड पे इसको स्टेबल होना चाहिए। इसमें इसको ट्रेस करते हैं, इसको एक दफ़ा दोबारा वीसीआर के साथ कनेक्ट करके लोड पे भी चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। बहरहाल इसमें बाकी जो सप्लाईज़ हैं ये देखें, बाकी ये स्टेबल हैं। ये वोल्टेज ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन ये लोड पे कम हो जाते हैं, इसके तकरीबन हाफ रह जाते हैं। ये 5 वोल्ट की यहाँ पे हमें वेरिएशन मिल रही है। इसमें अगर हम सर्विस मैनुअल निकालेंगे, इसमें भी हमें हाफ वोल्टेज मिलेंगे लोड पे, तो फिर हमें इसकी सारी डिटेल का पता चलता है। बहरहाल इस 9 नंबर पिन पे जो है हमारा ये यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है। इस पे मैंने ट्रेस किया है, 2 कैपेसिटर मुझे इसी लाइन पे मिल रहे हैं जो कि 330 माइक्रोफैराड 10 वोल्ट के हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, नहीं तो उसके बाद फिर हम इसके कैपेसिटर रिप्लेस करेंगे। और इसमें मुझे कोई फॉल्ट नज़र नहीं आया।
जी दोस्तों, ये देखें अभी स्टिल वही कंडीशन है, तो ये ऑन नहीं हो रहा और इसकी हेड मोटर जो है वो चल रही है। तो इसकी 9 नंबर पिन पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये देखें वेरिएशन, यानी सप्लाई स्टेबल नहीं हो रही। वैसे वोल्टेज आ रहे हैं, देखें 4.6 तक ये जा रहा है, लेकिन स्टेबल नहीं हो पा रही। तो इसमें अभी बिल्कुल ऑन नहीं है और हेड वैसे रोटेट कर रहा है। अच्छा, इसमें हो सकता है ये कैपेसिटर्स जो हैं ये वैसे तो फूले हुए नहीं हैं, लेकिन ये एक्सपायर हो चुके होंगे। तो कोशिश करते हैं इन कैपेसिटर्स को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। जी दोस्तों, इसके मैंने कैपेसिटर चेंज कर दिए हैं। ये 330 माइक्रोफैराड और 10 वोल्ट में लगे थे। 2 पे मुझे बिल्कुल कंफर्म यकीन था, इसमें कार्बन आई हुई थी, और बाकी 2 मैंने वैसे एहतियातन रिप्लेस किए हैं। ये 3 जो हैं 330 माइक्रोफराड वाले थे, एक 390 माइक्रोफराड वाला था। ये तो मुझे मार्केट से नहीं मिले। बहरहाल इसकी जगह मैंने 470 माइक्रोफराड 16 वोल्ट लगाए हैं। ये मुझे टीवी बोर्ड्स में से मिल गए हैं। तो अभी तकरीबन ये हमारी सप्लाई मुझे उम्मीद है ठीक हो गई होगी। जो हमारे 5 वोल्ट है ना 9 नंबर पिन पे, ये हमारे कोर वोल्टेज हैं इसके। ये इसको ट्रेस करें ना तो ये यहाँ कपलर लगा हुआ है, कपलर के साथ है, यानी ड्राइव से कपलर के थ्रू सप्लाई ऑन होगी तो फिर ये हमारे इसको लोड पे डाल के फिर ये सही वर्क करेगी, वरना ये हमें वेरिएशन शो करवाएगी। लेकिन लोड पे इसको वेरिएशन शो नहीं करवानी चाहिए थी, जैसे ये करवा रही थी। वो कैपेसिटर्स का इशू मुझे लग रहा था, और मुझे इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं मिला। ये वाइट कलर का कपलर लगा हुआ है जो सीधा 5 वोल्ट ड्राइव हो रही है, 5 वोल्ट फीडबैक के तौर पे भी काम कर रहे हैं। ये अभी मैंने चेंज कर दिए हैं। अब इसको लगाते हैं और चेक करते हैं। दोस्तों, ये देखें मोटर मूव की है, मोटर मूव करने के बाद रुक गई है, यानी, और ये हमारी स्क्रीन डिस्प्ले भी बन चुकी है, यानी ये जो है अब हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। अभी हम इसको यहाँ से पावर ऑन करेंगे तो ये पावर ऑन भी हो रहा है। ये 5 वोल्ट का ही सारा चक्कर है, 5 वोल्ट ने ही सिस्टम को ऑन करवाना है, 5 वोल्ट ही फीडबैक है, 5 वोल्ट से ही सारी चीज़ें सही प्रॉपर वर्क करेंगी। बाकी इसका हमारा जो मेन इशू था वो था इसका सप्लाई का। बाकी इसको देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज़्म काम कर रहा है। हाँ जी, मैकेनिज़्म भी काम कर रहा है इसका। ठीक हो गया दोस्तों, ये थी हमारी आज तक की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।